नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज शहर को झूसी से जोड़ने वाले गंगा नदी का पुल का एक तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक इस पुल का एक हिस्सा नीचे धंस गया है, जिसके चलते दुर्घटना की आशंका बढ़ गई थी। इसे देखते हुए दारागंज से झूसी की तरफ से जाने वाले पुल का एक तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। अब लोग एक ही रास्ते से आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से पुल पर लंबा जाम लगना शुरू हो गया है। प्रयागराज के खुलदाबाद पुलिस और एसओजी टीम ने साझा अभियान के तहत यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एक बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक खुलदाबाद थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनका सरगना झारखंड का रहने वाला पवन कुमार यादव था। ये गैंग 80,000 रुपए में इस परीक्षा को सॉल्व किए हुए पेपर गुप्त तरीके से बेच रहा था। पुलिस ने इसके पास से 9 आधार कार्ड, 8 अंकपत्र और 41,900 रुपए नगद बरामद किए। गैंग के 3 सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। देश में 5 राज्यों सहित उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता 8 जनवरी से लागू कर दी गई। जगह जगह पर पुलिस व नगर निगम की टीम ने सभी राजनीतिक दलों के लगे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर हटाने का काम किया, लेकिन प्रयागराज के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले चौराहे में से एक ट्रैफिक चौराहा पर बना कमल का फूल आज भी चौराहे की शोभा बढ़ा रहा है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद इस कमल के फूल को कवर कर दिया गया था, लेकिन 2022 के चुनाव में अभी तक किसी अधिकारी की नजर इस पर नहीं पड़ी, जो ये कमल अभी तक खिला हुआ है। अब देखना यह है कि इस कमल को छुपाने के लिए निर्वाचन अधिकारी या चुनाव पर्यवेक्षक और कितना समय लगाते हैं। गणतंत्र दिवस के पहले अयोध्या को दहलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर रेलवे पटरियों के कई नट बोल्ट गायब मिले हैं। रेलवे कर्मचारियों के पेट्रोलिंग के दौरान बोल्ट के गायब होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद आनन फानन में हादसे को बचाने के लिए बोल्ट लगाए गए। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या कोतवाली में इसकी लिखित सूचना भी दी है। घटना के बाद अधिकारी जांच में जुट गए हैं। ठंडे में हमसे को जो है पेट्रोलिंग लगाया जाता है, तो इन सब जो है 4 आदमी या 2 आदमी पेट्रोलिंग लगाया जाता है रात में 11 बजे से 7 बजे तक। तो इन सब जो है पहला चक्कर में तो ठीक ठाक था, तो दूसरा चक्कर जो 5 किलोमीटर पे लौट के आया, वही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम में जो है यहाँ बोल्ट गायब मिला। जब गायब मिला तो उन सब ने जो है हमको जा करके वह 7:30 बजे जो है लगभग 7:30 बज रहा था, तो जा करके बता दिया था। तो हम अपना इंचार्ज को जो है सूचित कर दिया, तो उसका बाद यहाँ साइड में आया, तो उसका बाद इंचार्ज साहब ने जो है काशन लगाने को बता दिया, काशन लगा दिया था। अब हाँ नहीं, अधिकारी सब आया था इसमें, तो जब अधिकारी आया तो फिटिंग लगा दिया हमसे। दादा, ये क्या कोई आतंकी घटना होता तो ठंड मारा जाता, ये नेट खोला गया? नहीं ऐसा है, इसमें ज़्यादा और इससे ज़्यादा अगर खोल देते तो हादसा भी हो सकता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा में अधिकारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण की अनुमति की मांग करने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिका आने के बाद चुनाव आयोग से कोर्ट ने पूछा था कि ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, उनके प्रशिक्षण से वापस आने पर परिवार को संक्रमण का खतरा है, तो क्या ऑनलाइन प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा है कि आयोग द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने डॉक्टरों का पैनल तैयार किया है, वो बीमार लोगों की जांच कर रिपोर्ट देगा। जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि वो ड्यूटी से छूट दे सकता है। आयोग की तरफ से ये भी बताया गया है कि ट्रेनिंग में ईवीएम मशीन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना है, वो ऑनलाइन नहीं दिया जा सकता। शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ईवीएम मशीन की जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। इस पर कोर्ट ने दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने दयालबाग शिक्षण संस्थान की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। भाजपा का एक कार्यकर्ता अपने अनोखे अंदाज में संगम किनारे मतदाता जन जागरूकता अभियान में लगा है। उसका कहना है कि संगम में स्नान के बाद माथे पे जैसे चंदन जरूरी है, वैसे ही लोकतंत्र महापर्व पर उंगली पर स्याही।
मतदान लोकतंत्र का महापर्व है, जिसकी खूबसूरती अधिक से अधिक लोगों की मतदान करने में है। संगम किनारे रेत की तरफ भाजपा का एक कार्यकर्ता हाथों में जूता लेकर लोगों से मतदान करने के लिए अपील कर रहा है। सरदार पतविंदर सिंह ने हाथों में जूते लेकर चलते हुए आम श्रद्धालुओं के बीच जाकर अपनी बात कहने का प्रयास किया। उनके हाथों में पोस्टर देख और उनमें सूक्ति वाक्य पढ़कर लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि इनका मकसद क्या है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करके आम श्रद्धालुओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से विभिन्न मोहल्लों में युवाओं को मतदान के प्रति जागृत करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र सरदार पतविंदर सिंह ने माघ मेले के धार्मिक उत्सव में भक्तों को धर्म के साथ राजनीति की पवित्रता की जागरूकता के लिए मतदान अवश्य करें का संदेश घाट में बैठे हुए चंदन लगाने वाले पंडितों के साथ तख्त पर बैठकर कहा कि जिस प्रकार अपने स्नान के बाद चंदन लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मतदान पर अपनी उंगली में निशान लगवाएं। प्रदेश का नेतृत्व सही पार्टी को मिले और विकास हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सही लोग जनता के प्रतिनिधित्व चुने जाएं और संदेश देते रहें। सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा है कि सही जनप्रतिनिधि का चयन कर प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया जाए। हम जिस प्रकार से पर्व पर स्नान कर पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी प्रकार चुनाव के महापर्व पर वोट की आहुति स्वयं के साथ समाज का भला में अपना योगदान दे सकते हैं। जिससे अच्छा व्यक्ति चुना जाए तो धर्म और संस्कृति का विकास होगा। उन्होंने कहा कि वोट डालकर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।